ये आने वाले एपिसोड का नोवेल का पार्ट 3 जहाँ पर आपने देखा था कि जियान ने रिफाइन कर लिया था 3000 बर्निंग फ्लेम को और उसे कंबाइन कर लिया था फ्लेम मंत्रा की मदद से अपनी जेड ग्रीन फ्लेम के साथ, जिस वजह से एक न्यू हेवनली फ्लेम बन गई थी जिसका नाम था 3000 लोटस हॉट फ्लेम। और फिर उसके बाद जियान का जो लेवल बढ़ता, अगर उसे कोई वॉरियर देख ले तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाए, जहाँ पे जियान डाउजोंग 4 स्टार से डाउजोंग 9 स्टार पे पहुंच जाता है। जिसके बाद जो जियान होता है वो सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर की पावर को महसूस करता है, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मोजकर आदि, सच में मास्टर का जो फ्लेम मंत्र है वो एक टॉप क्लास की ची मेथड है जिसकी मदद से मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया हूँ। और साथ ही बार बार अपनी बॉडी को भी देख रहा होता और उसके हाथों में अभी के लिए काफी ज्यादा खुजली हो रही होती। ऐसा लग रहा था कि सामने वाले स्पेस में जाके अपना एक पंच चढ़ दूं जिस वजह से स्पेस है वो फट जाए। और इसके साथ ही साथ अपने मन में बोल रहा होता है कि अब ओल्ड मूवी आ जाएगा तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि अब मैं उससे भी हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ। और फिर अपनी दुईकी को देखता और बोलता है कि अब मैं डाउजोंग 9 स्टार पे पहुंच चुका हूँ। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम फॉलन आर्ट फ्रेम को लिया था मैंने डाउलिंग से सीधा डाउविंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर दिया था, मैं एक सीधा लेवल जंप कर गया था। मगर अभी के लिए इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बात को मैं बहुत ही अच्छे समझता हूँ। जो डाउजोंग है उसके अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो अभी के लिए डाउलिंग और डाउविंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर मैं 3000 बर्निंग फ्लेम की जगह यहाँ पे फॉलन आर्ट फ्रेम को लेता तो सिर्फ मेरे 3 स्टार ही बढ़ते और मैं डाउजोंग के 7 स्टार तक पहुंच पाता। इसी वजह से जो जियान था अभी के लिए उसकी जितनी पावर बढ़ी थी उससे जियान काफी तो खुश था, क्योंकि ये बात को बहुत ही अच्छे जानता था कि उसे जो 3000 बर्निंग फ्लेम मिली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फॉलन आर्ट फ्लेम के कंपेरिजन में उनका दूर दूर तक कोई भी कंपेरिजन नहीं बनता है। वहीं पे जियान ने अभी के लिए अपने आप को एकदम पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लिया होता है। इस वजह से जियान की नजर पड़ती है अपने आसपास की जगह पे, जहाँ पे सबसे पहले नजर उसकी जाती है स्काई डीमन पपेट के ऊपर, जो कि पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया होता। उसका जो गोल्डन कलर था अब वो थोड़ा सा ब्लैक कलर जैसा हो गया था। इसी वजह से उसे देखकर बोलते कि अभी के लिए जो मेरा स्काई डीमन पपेट है वो रिफाइन हो गया 3000 बर्निंग फ्लेम की फ्लेम से, जो कि मैं अभी के लिए महसूस कर पा रहा हूँ। इसका जो अपीयरेंस है वो तो चेंज हुआ ही है, साथ ही इसकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी के लिए अकेले ओल्ड मूगू को हरा सकता है। और ये बोलती कर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपने स्काई डीमन पपेट को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है और बोलता है, इसे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। और फिर उसके बाद जियान की नजर पड़ती है सी ऑफ फायर के ऊपर, जो कि अभी के लिए पूरे स्टार एरियम के अंदर फैल रखा होता है। जिसे देख के जियान बोलता है तो मेरी 3000 बर्निंग फ्लेम की फायर एनर्जी जो उसने हजारों साल कलेक्ट करके बनाई थी, इस वजह से अभी के लिए से स्टार एलियम के अंदर छोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी यार। इस वजह से मैं 3000 बर्निंग फ्लेम का ऑनर इसका बढ़िया यूज करूंगा। ये बोलती जो जियान तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता और बोलता कि चलो गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलना स्टार्ट करो। ये बोलती जियान के हाथ में एक गोल गोल सर्कल बन जाता है एनर्जी का और वो बहुत ही फास्ट तरीके से घूमने लगता है, जिस वजह से जो सी ऑफ फायर होता है वो जियान के हाथ में कलेक्ट होने लगता है और काफी देर तक कलेक्ट करने के बाद भी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट नहीं होती है। और ये जो प्रोसेस होती है वो आधे घंटे तक चलती रहती है। तभी अचानक से जियान के हाथ में एक पर्पल कलर का सीड अपेयर होने लगता है, जो कि पर्पल कलर की फ्लेम से बना हुआ था। जब जियान उसे देखता है तो जियान के एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है अभी के लिए फायर सीडो को बनाना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने सीड को बनाने के लिए काफी सारी फ्लेम को सप्रेस किया जब जाके एक सीड बनाए, और ऐसा करने में काफी ज्यादा एनर्जी जाती है। और सीड को बोलते हैं लाइटनिंग फायर सीड, जो कि बहुत ही काम की चीज होती है और इसे हर कोई नहीं बना सकता। जियान अभी के लिए इसे इसलिए बना पा रहा होता है क्योंकि मास्टर यावलो ने इसको बनाने की टेक्निक अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर छोड़ रखी थी, जिसकी मदद लेके जियान ने अभी के लिए काफी सारी फिल्म को सप्रेस करके इसे बनाया है। मगर इसको सिर्फ वही बंदा बना सकता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो, वरना ये सीड है वो ब्लास्ट कर जाएगा। और अभी के लिए यहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है तो जियान की हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ये बना है 3000 बनी फिल्म की एनर्जी से और उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है वो तो आपने लास्ट के 2 एपिसोड के अंदर देख ही लिया होगा। और साथ ही जो जियान है वो भी अभी के लिए इसका अटैक के तौर पर आगे यूज करने वाला है, क्योंकि अगर किसी एक डाउजिंग लेवल की वर्ल्ड के ऊपर भी इससे हमला कर देता है तो उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और ये जियान को फाइट में काफी ज्यादा मदद करेगा। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्टेशन से एक स्पेशल बॉक्स को बाहर निकालता है और उसके अंदर उसे रख लेता है। मगर जो जियान है वो एक से कहाँ रुकने वाला होता है, इस वजह से वो और भी सीडों को बनाने लगता है, क्योंकि यहाँ तो एक पावरफुल फ्लेम का समुद्र है। इस वजह से जितना रिफाइन करना चाहे उतना रिफाइन कर सकता है वो, क्योंकि इनके पास अगर इनकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती तो वो बहुत सारे वॉरियर को हरा सकता है जो कि लाइट डाउजूम की पावर को भी रखते हो। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड वू, और ये सब सोचते हैं कि जियान के पेट में चुनचुने काटने लगते और फिर क्या वो जोश में आ जाता है और फिर से सीडो को बनाने लगता है। और ऐसी जो जियान होता है वो काफी लंबी टाइम तक बनाता रहता है, मगर अब उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जियान ने अभी के लिए सिर्फ 18 वीडियो को बनाया था, मगर उसमें उसका पूरा कोटा खाली हो गया था स्पिरिचुअल एनर्जी का। मगर जियान का अभी के लिए मन नहीं भरा होता है, इस वजह से जो जियान होता है वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी दुई की और स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने लगता है। और जब जियान कल्टीवेशन कर रहा होता है तब वो महसूस करता है उसका जो फ्लेम मंत्र है वो अभी के लिए डी क्लास में पहुंच चुका है, क्योंकि जियान की ब्रेक थ्रू करने की वजह से और 3000 बनी फ्लेम को लेने की वजह से वो भी इवॉल्व हो गया है। इसी वजह से वो बहुत ही फास्ट तरीके से नेचुरल एनर्जी को ले रहा है और उसे रिफाइन कर रहा है। जहाँ पे जियान जब डाउजों के 4 स्टार पर था तब उसे अपनी पूरी दुई को रिकवर करने के लिए कम से कम 12 से 15 घंटे लग जाते थे, मगर अब जियान सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अपनी पूरी दुई को रिकवर कर लेता है, जबकि वो डाउजों की 9 स्टार पे पहुंच चुका है। और ये सब देखने हुआ जियान को अब लग रहा है फ्लेम मंत्र कितनी हाई क्वालिटी की चीज है, जिस वजह से इसके बारे में जिन लोगों को भी पता हो एकदम से बावले हो जाते हैं इसे लेने के लिए। और उन्होंने मास्टर को क्यों मारा, क्योंकि ये जो चीज है वो एक नंबर की, क्योंकि वो सिर्फ अभी के लिए डी क्लास पर ही पहुंचा है, अगर उसकी जो बेनिफिट्स है वो किसी भी डी क्लास टेक्निक से कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि ये सिर्फ डी क्लास पर फिर भी इसे कंपेयर किया जा सकता है एक टियान क्लास की टेक्निक से। मगर अभी के लिए एंशिएंट टेक्निक के बारे में बात की जाए तो वो बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उनसे अभी के लिए फ्लेम मंत्रा को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो एंशिएंट टेक्निक होती है वो खुद में एक ब्रांड होती है। और इसी रीजन की वजह से गूगलैंड का अभी के लिए एकदम फुल रौला चलता है पूरे सेंट्रल पेंट के अंदर, जो
क्योंकि जो गू क्लैन है वो हजारों सालों से स्थापित है। इस वजह से उनके पास काफी सारी एंशिएंट टेक्निक है, जिनमें से एक जियान को दी गई थी, जो कि है गॉड सील। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि मेरा फ्लेम मंत्रा किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि मैं अभी के लिए फ्लेम मंत्रा पे ओनली रिलाई करूँ तो मैं एक डाउजोंग लेवल के पीक के वॉरियर को भी हरा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो आइस रिवर्स वैली का बंदा जो कि डाउजोंग की पीक पर था, जिसको हराने के लिए मुझे अपनी स्काई 3 मिस्टर चेंजेस और साथ ही टियानगो जुन्जे की टियान क्लास की टेक्निक का यूज करना पड़ा। अब जाके मैं उसे हरा पाया था। मगर अब वो मुझे मिल जाए तो उसे हमला करने से पहले उसे मैं धोबी पछाड़ दे दूं, मतलब मुझे अब बस 1 मिनट लगेगा उसे मारने के लिए। ये सब सोच के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर एक दो और सीडो को बनाता। उसके बाद देखता कि अभी के लिए फायर के अंदर कोई ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, बस एक नॉर्मल सी फायर है। इस वजह से उनकी सीट बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसी वजह से जो जियान होता है थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलता है अरे यार मैंने तो सोचा था 100 ब्रीड तो बना ही लूंगा, चलो कोई बात नहीं अब यहाँ से चलते हैं। और फिर जियान उसके बाद स्टारडीलूम को देखता और फिर उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है जहाँ से यहाँ से निकलने का गेट था। वहीं पे जियान ने फायर सीडो को बनाने के चक्कर में अनजाने में फिल सिटी के जितने भी लोग थे उनकी सबकी जी फाड़ दी थी, क्योंकि जब ये उन्होंने बना रहा था तो फिल्म को गोल गोल बनाने कितना कितना पानी खिला रहा था, जिस वजह से फिल सिटी का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्योंकि राइज कर रहा होता है, जैसे अपने यहाँ राइज करता है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। इसी वजह से फिल सिटी के और फिल टावर के जो लोग थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके सर के ऊपर एक टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है और उसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है वो तो उन्होंने 6 महीने पहले ही देख ली थी, जब जुआन कौन उसके अंदर घुसे थे और वहां से समोसा बन के बाहर निकले थे, वो भी एकदम जला हुआ, जो कि फिल सिटी के सबसे पावरफुल पर्सन है। इस वजह से बाकी के लोग तो बेचारे भुट्टे की तरह बुन जाएंगे और उनका गेम ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो फिल सिटी वो एकदम खंडर में तब्दील हो जाएगी और ये बात जुआन कौन भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इस वजह से वहाँ पे एक ऑर्डर को जारी करवाते और बोलते हैं अभी के लिए फिल टावर के जितने भी लोग हैं जो डाउजोंग से नीचे वो सभी की सभी यहाँ से निकल ले, सिर्फ डाउजोंग लेवल के ऊपर की बंदे अभी के लिए फिल सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद हमें स्टार एलम के गेट के वायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के लिए जुआन कौन और बाकी के दोनों जाइंट एल्डर खड़ी होते हैं, जहाँ पे जुआन कौन उन दोनों एल्डर से बोलते हैं कि हम लोगों को अभी के लिए सील को अभी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जो अभी के लिए स्टार एलम को फटने से रोक सकता है। मगर मुझे अभी के लिए ये समझ में नहीं आ रहा है इतने महीनों बाद इसके अंदर फिर से क्या हलचल होने लगी जो ऑलमोस्ट फटने की कतार पे पहुंच चुका है। अगर इसके बारे में तो उन दोनों चाइल्ड एल्डर को भी कुछ नहीं पता होता है। इस वजह से बस वो अपने हैंड साइनों को चेंज करते हैं, अपनी बॉडी से दुई की निकालकर उस सील को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। फिर लिटिल फेई डॉक्टर और टियानगो से और जिया भी वहीं पर होते हैं और वो भी इस नजारे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होती है, तभी टियानगो से उससे बोलते हैं ये जगह हम लोगों के लिए भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस वजह से हमको भी यहाँ से चलना चाहिए। मगर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उन्हें मना कर देती और बोलती है कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाला है। और वो स्टार इलम की गेट की तरफ देखने लगती है। वहीं पे जो जिया होती है वो अलग ही अपनी टेंशन में होती है, जहाँ पे वो बार बार सीट को देख रही होती है और बोलती है अरे ये सीट तो एकदम टकाटक है, इस वजह से मेरा जान भी एकदम टकाटक होगा। मगर ये बादलों को अभी के लिए क्या हो रहा है जो हाई गर्मी करने में लगी हुई, जिस वजह से मेरा मेकअप झड़ रहा है। और उन तीनों जायंट को सीट को स्ट्रॉन्ग करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है, तभी अचानक जो सील्ड होती है वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है और साथ ही स्टार इलम के अंदर जो क्रैक्स आ चुके होते हैं वो भी एकदम फिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोगों को लगने लगता है कि सब चीजें एकदम फिर से नॉर्मल हो चुकी है। मगर तभी अचानक से जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है और साथ ही एपिसोड भी। और साथ ही अब आप लोगों को सिर्फ 2 एपिसोड का वेट और करना है, उसके बाद हम चलेंगे मास्टर को बचाने के लिए एकदम पूरी फौज लेकर। और साथ ही जो फौज जाने वाली उसके अंदर 6-7 लोग नहीं होंगे बल्कि पूरी 1 करोड़ की फौज होगी, पूरे होलोसोल की रेड पीट देंगे हम लोग। और साथ ही फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दबा के लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब, और साथ ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।